एक पावर सेंटर है। 2018 से बेशक आप कह सकते हैं यहाँ कमलनाथ जी का निवास है और बहुत भावनात्मक जुड़ाव है अगर मैं बात करूं छिंदवाड़ा से उनकी। और आज हम छिंदवाड़ा में हैं और इसी जगह से कुछ देर बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे और दो विधानसभाओं में हम जाएंगे उनके साथ, जहां तीन कार्यक्रम हैं उनके। और इन कार्यक्रमों के साथ ने अपने को फिर प्रस्तुत किया। मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ काटा और 1 मई 2018 से जी मैं अध्यक्ष बना। जी। उसके बाद जो घटनाएं हुई, जो सौदे हुए, वो अपनी जगह है। पर जब अपनी सरकार नहीं रही, मेरा अपने लक्ष्य से हटना, मेरा लक्ष्य था फुलफिलमेंट। जी। अंतर होता है अचीवमेंट और फुलफिलमेंट में। मेरा लक्ष्य था फुलफिलमेंट, मैं उसी में लगा रहा और वो अभी भी मेरा लक्ष्य है। ये बात भी कहूंगा कि आपने कांग्रेस की एक बड़ी बीमारी को भी काफी हद तक किनारे कर दिया, जिसको फूट और अंतर्विरोध कहते थे। मैं ये सर्वे देखता ही नहीं हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये चुनाव, मैंने 44 साल चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। हर चुनाव का एक मेन मुद्दा होता है। इस दफे केवल एक उम्मीदवार की, केवल एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। हमारा भटकता नौजवान, दुखी किसान, दुखी छोटा व्यापारी, ये आज सबके सामने है। तो इसलिए मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि वह दाएं नहीं देखेंगे, बाएं नहीं देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। सभा अपनी जगह होती है, भाषण अपनी जगह होते हैं, पर लोगों में कितना वोल्टेज है। आम लोग जो सड़क पर चल रहे हैं, जो साइड में दुकानें हैं, वहाँ का वोल्टेज बताता है कि क्या माहौल है। दिग्विजय सिंह जी के साथ जो आपके रिश्ते हैं, लोग बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं। आप उनके साथ एक ऐसे बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं जो कहते हैं कि ये हाथ पकड़ के आप कहते हैं बैठो यहाँ, ये काम करना है आपको, मैंने कह दिया आपसे, हिलना नहीं है आपको यहाँ से, जो जब तक करो तब बताओ। किस तरह से आप देखते हैं? बहुत कुछ कहा जाता है आपके। देखिए, हमारे बहुत अच्छे निजी संबंध हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीति में हंसी मजाक भी चलता है, तो हमारा हंसी मजाक भी चलता है। मैं कहता हूँ अगर उनके क्षेत्र के लोग आते हैं, मैं कहता हूँ जाके दिग्विजय सिंह को बोलो उनके कपड़े फाड़ो। तो इसका मतलब ये तो हंसी मजाक की बात है। हंसी मजाक होता रहता है और ये होता रहेगा। सनातन और धर्म, आप कहते हैं राम मंदिर सभी का है और सभी उसकी श्रद्धा आस्था से जुड़े हैं। तो ये तमाम विषयों को जो आप लेकर चलें, इस पर एक आपका खुलकर स्टैंड क्या? बात साफ है, कोई मंदिर नहीं बन सकता था बिना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बीजेपी की सरकार थी, उनका दायित्व था, उनका कर्तव्य था कि वे राम मंदिर बनाएं। राम मंदिर गवर्नमेंट ने बनाया, सरकार ने बनाया, तो ये राम मंदिर देश का है, हर व्यक्ति का राम मंदिर है। बीजेपी ये प्रचार कर रही है कि पट्टा राम मंदिर का हमारे नाम पर है। ये धोखेबाज, बड़ा धोखा है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। पर बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद आप गवर्नमेंट में थे, आपका दायित्व बनता था मंदिर बनाने का, आप मंदिर बनाया, या ख़त्म होने वाला है, बनने वाला है, ये बात साफ है। और हर व्यक्ति का ये मंदिर है। तो इसमें बीजेपी हर राजनीति में धर्म को हमेशा जोड़ती है और धर्म में राजनीति। कमलनाथ जी के साथ छिंदवाड़ा का ये सफ़र हम शुरू करते हैं। उनके निवास से लगा हुआ हेलीपैड है, शिकारपुर उनका जो निवास है, और अब हम शुरू कर रहे हैं आज दिन भर। तो कमलनाथ जी के साथ एक दिन, आज के चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट ये है। इससे पहले वो बातचीत कर चुके हैं, आइए।
तो प्रार्थना क्या होती है? जब बैठते होंगे तो मन की पीड़ा भी कहते होंगे आप। मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ और मुझे विश्वास है उनका पूरा आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया हुआ है। मैं क्या क्या गिनाऊं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को, और आपने मुझे वो बल और शक्ति दी। बाकी सांसद 40 साल में संसद में बैठा, बाकी सांसद भी बैठते थे, मैं उन्हें कहता था भाई यहाँ आप आए हैं वोट लेके, मैं प्यार और विश्वास लेके आया। ये अंतर है। और मुझे आज के दिन सबसे बड़ी चिंता इन नौजवानों की है। सबसे बड़ी चिंता नौजवानों की। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान रेत नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका। चुनाव के समीकरणों को यहाँ चुनाव का यहाँ पे भाजपा का ही दिख रहा है सबसे ज़्यादा। मतलब भाजपा ही आएगी, ये फिक पक्का है। वही बात वो कह रहे थे कि ये इधर से भाजपा का स्वर आएगा। हाँ, तो आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं या उसको पसंद करते हैं? करता नहीं है, हम विकास के साथ है सिर्फ। विकास के साथ हैं। बस कमलनाथ जी ने तो अद्भुत विकास किया छिंदवाड़ा का। एक क्षेत्र का नहीं, पूरे देश का विकास चाहते हैं। आप नरेंद्र मोदी के फैन हैं कि शिवराज जी के फैन हैं? हम नरेंद्र मोदी के फैन हैं। नरेंद्र मोदी के हैं, शिवराज जी के फैन नहीं है? नरेंद्र मोदी जी से ही सब लोग हैं अभी। भाई और कमलनाथ जी? नहीं, कमलनाथ जी अपने जगह वो सही है, नरेंद्र मोदी अपने जगह सही है। तो ये देखिए युवा, क्या नाम है आपका? भरत राठी। भरत राठी जी हैं, जिनका कहना है कि वो नरेंद्र मोदी जी के फैन है। अब ये इधर मैं चलता हूँ, ये कांग्रेस वाला मामला है। देखिए दुकानें भी बीजेपी और कांग्रेस की बट गई हैं। ये भैया मुझे कह रहे थे उधर जाओगे तो बीजेपी का स्वर सुनने को मिलेगा, इधर क्या सुनने को मिलेगा सर? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और नाना मोड़ की जमानत जब्त हो रही है। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा ये कह रहे हैं साथी कि कोई विकास नहीं हुआ है। विकास क्या हुआ है ये सौसर के लोगों को मालूम है, ये लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है, हमें हमको पता है। बताओ ना जरा, बंसल न्यूज के जरिए दर्शकों को बताओ। देश में अगर छिंदवाड़े का नाम हुआ तो वो कमलनाथ जी के कारण हुआ। से हुआ है। आज पूरे देश में नहीं, विदेश में अगर कॉन्फ्रेंस होती तो ये नेता कहाँ से सौसर आते? को तो कोई नहीं पहचानते सर, सौसर को कोई नहीं पहचानते। आज कमलनाथ जी की वजह से सौसर में और विकास की बात होती है तो चैरिटी कम्स फ्रॉम होम। अगर हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, यही नारा है हमारे सनातन का। विकास 40 साल से सांसद है कमलनाथ जी, 9 साल से गडकरी सांसद है। तुलना कर लो छिंदवाड़ा के नागपुर की, 1000 गुना आगे नागपुर आज 9 साल के अंदर। नागपुर है सर, महानगर है। 9 साल में ही काम हुए साहब, नागपुर में महानगर है 9 साल के अंदर। ये कमलनाथ जी की जो भीड़ दिख रही है, ये बता रहा है आपको कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हमको बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या, मैं वो दिख रही है कितने से लोग हैं वहाँ पर। ऐसा बोल रहे हो आप? इसका मुखिया बनने जा रहा है। कम है भी सर, नागपुर के जो प्रख्यात नेता है, देश जी की बात, पूरे देश के नेता है, गडकरी जी की बात की। गडकरी जी खुद मानते हैं कि सौसर या छिंदवाड़ा ब्लॉक का जो विकास हुआ है या छिंदवाड़ा का जो मॉडल है पूरे प्रदेश में या देश में नहीं है। और जिस तरीके से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है वो और कहीं विकास नहीं हो सकता। वो भी मानते हैं कमलनाथ जी जैसा नेता ना हुआ है और ना आगे होगा और ना देश को मिलेगा। जितने बार भी आएंगे कमलनाथ जी का नाम कभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो विकास पुरुष है, विकास पुरुष है और है वो सबको दिख रहा है। विकास पुरुष, उन्होंने अपना ही विकास किया है। क्या उनके पास जन्मजात हेलीकॉप्टर था?
उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया है। यहाँ पे जो बड़े उद्योग है सब लेकिन नितिन गडकरी जी भी कॉरपोरेट में एक बहुत बड़ा सहकारिता में बहुत बड़ा नाम है, उनके पास भी बहुत धन दौलत है। ऐसा तो नहीं होता कि जिनके पास धन दौलत है राजनीति में उनको नहीं आना चाहिए। तो इनके पास क्या जन्मजात धन दौलत थी? इनके पास जन्मजात धन दौलत थी क्या? इनके पास जन्मजात धन दौलत थी क्या? मोदी जी और शाह के पास भी धन दौलत थी। और आज ये सांसद छिंदवाड़ा जिले से पर हुई है। एक भी बड़ा उद्योग इन्होंने अपना खोला नहीं है। इनका कॉलेज है उस कलमेश्वर में, क्या कॉलेज है? जितनी फैक्ट्रियां यहाँ लगी है 150 फैक्ट्री लगी है। यहाँ क्या कॉलेज 150 फैक्ट्री में से 100 फैक्ट्री इन्होंने युवा नेताओं को सिर्फ रेत बनाया, इन्होंने अपना जुमला बनाया। जितनी डंपर है सब भाजपा के है और रेत चोरते हैं, माफियागिरी हो चुकी है। जिस तरीके से आवाज उठाते हैं, सामने वालों को दबा देते हैं, यही ढोल इन्होंने पीटा है और यही ढोल पीटते हैं। अपने अपने मत है, हो सकता है 50% हो सकता है ये कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हों या इनका मन एक पार्टी के प्रति बहुत समर्पित हो, लेकिन मैंने ये भी देख लिया कि कांग्रेस और बीजेपी वहां नहीं है, चुनाव मैदान में नहीं है, दुकानों पर भी कांग्रेस और बीजेपी मौजूद है। विचार के प्रति समर्पित हैं लोग, विचारों को लेकर उनका पूरा डेडिकेशन है। जिले के कलकोटी में है जहां कमलनाथ जी की सभा होने वाली है। करीब करीब 12:07 हो रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक डिसिप्लिन्ड पॉलिटिशियन कितनी जल्दी सभा खत्म करता है। ये शायद एक रिकॉर्ड होगा, एक कीर्तिमान होगा कि कितनी देर में ये सभा खत्म होती है। पिछली सभा में करीब 40 मिनट लगे थे और कलकोटी की सभा में कितना समय लगता है बाद में क्लोजिंग पीटीसी के जरिए मैं आपको बताऊंगा। हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था ये पूरा क्षेत्र, बुजुर्ग बैठे हैं, गवाह है, हरीशचंद है, बताना इनको कहानी। ये मेरे पास आए थे 14 साल पहले कि हमें 7,000 या 8,000 रुपए मुआवजा मिल रहा है। सही, हमारा डूब क्षेत्र है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं होने दूंगा, आप स्वीकार मत करना। याद है? उसके बाद मैं दिल्ली में मंत्री था, मैंने शिवराज सिंह जी को दिल्ली बुलाया, इनको भी बुलाया और अपने निवास पर, याद है, इनकी मीटिंग कराई। मैंने कहा ये सब छिंदवाड़ा में नहीं चलने वाला शिवराज जी, ये याद रखिए। तो अब समापन की तरफ ये बढ़ रहा है भाषण। 12:07 पर शुरू हुआ और 12:25 हो रहे हैं। मुझे लगता है 26 या 27 मिनट के आसपास ये खत्म हो जाएगा। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश में कोई राजनेता बमुश्किल आधे घंटे के भीतर अपनी सभा समाप्त कर लेता है। बहुत डिसिप्लिन्ड है। देखिए सभा समाप्त कर ली है उन्होंने, क्योंकि अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलना है और मुझे नहीं लगता कि उनका ये रिकॉर्ड कोई भी तोड़ पाएगा। कमलनाथ ने आज की तीसरी सभा छिंदवाड़ा विधानसभा के कोहिया गांव में की। यहाँ भी वो छिंदवाड़ा के लोगों से 42 साल के रिश्ते का जिक्र करते नजर आए। मुझे याद दिला रहे थे कि 42 साल पहले आप हमारी हैंडपंप की मांग थी और आप हैंडपंप का उद्घाटन करने आए थे। टूटी फूटी सड़क थी, पहुंच नहीं पाते थे, हम जीप से उतर जाते थे कि डरते थे जीप ना पलट जाए। आज ये सब पक्की सड़कें, आज हमारे छिंदवाड़ा में भी, हमारे छिंदवाड़ा में हम यहाँ से नागपुर जाते थे, मैं भी सौंसर से आ रहा हूँ, वहाँ छोटी सी बस्ती हुआ करती थी सौंसर। आज वहाँ का बाजार, वहाँ आज की शान। हमारे बुजुर्ग गवाए, ये बच्चों ने नहीं देखा, हमारा पतालकोट, जहाँ 2.5 घंटे पैदल जाते थे हम नीचे। वहाँ के लोगों को दुनिया से कोई संबंध नहीं था, केवल नमक के लिए बाहर आते थे। जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बना लेना, महुआ के पत्ते से शराब और सब्जी बना लेना, सीमित कपड़े पहनना। वहाँ जाओ, वहाँ के बच्चे जीन और टी शर्ट में घूमते हैं। ये आज हमारा छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा की
ये वोल्टेज देख लेती हैं जब मतदाता से आपका आई कांटेक्ट होता? बिल्कुल, सब जगह, रास्ते में, आम सभा के रास्ते में, दुकानों में क्या हो रहा है, कोई दुकानदार भागा हुआ आ रहा है, बाहर खड़े हो जाते हैं व्यापारी, तो वो वोल्टेज होती है। जो गैर राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि गैर राजनीतिक तो 95% है, जिनको राजनीति से कोई संबंध नहीं है, तो वो उनका इशारा क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी को आपने वोल्टेज कहा? इसी को मैंने वोल्टेज कहा। बड़े इनोवेटिव प्लान्स होते हैं आपके पास। मध्य प्रदेश के लिए अवसर मिलने पर दूसरी बार आपने क्या सोचा हुआ है? सबसे बड़ी चीज़ है, जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जो आईटी करते हैं, वही मैंने छिंदवाड़ा का था। मैं जब कहता था इन्फोसिस से, विप्रो से, HCL से, आप छिंदवाड़ा के बच्चे आईटी जिन्होंने किया हुआ है, आईटी इंजीनियर से, इनको रखिए, कहते थे सब फेल है। तो मैंने NIIT का, और अगर आप जाने के पहले NIIT घुमाएं, और एक और है कंप्यूटर, सोनी कंप्यूटर्स, मैंने उनको लगाया ट्रेनिंग करने में। NIIT ने तब इन्फोसिस कैसे ट्रेनिंग चाहता है, विप्रो कैसा चाहता है, तो वो उनके हिसाब से ट्रेन करते हैं ताकि वो इंटरव्यू में पास हो जाए। आज बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में है, कोई इंजीनियर बन गया, किसी ने MBA कर लिया, पर इंटरव्यू में पास नहीं होते। तो हमने एक इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ बनाया हुआ है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, आप इंटरव्यू में कैसे पास होंगे। और अगर आपको समय मिले, आप मनोज सोनी के पास ले जाना इनको, NIIT देख ले कैसे वो ट्रेन कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं। मनोज सोनी से पूछेगा कितने बच्चों की भर्ती हुई, मुझे वो रोज़ भेजता है कि इतनी इन्फोसिस में हो गई, इतनी इधर हो गई, इतनी इधर हो गई। NIIT से मुझे रिपोर्ट आती है। आप इन चीज़ों का प्रचार क्यों बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं? छिंदवाड़ा का मॉडल आपके मन का मॉडल है, लेकिन हमने देखा बहुत सारी चीज़ें आप अभी भी संकोच करते हैं। मीडिया से बात करने में भी आपकी मैं देखता हूँ जी। इसीलिए क्योंकि मेरे पास ये, मैंने सोचा था मैं पूरे प्रदेश में लागू करूँगा, पर मेरे को समय नहीं मिला कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। बहुत सारी चीज़ें, खास करके प्रशासनिक प्रणाली जो है, सिस्टम गवर्नेंस का है, इसको कैसे चेंज किया जाए। आज ये हम इतनी सारी हमारी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, पर इसकी कागज़ की कार्रवाई इतनी लंबी है। आज सरलीकरण नंबर 1 चीज़ है मेरे लिए। हर चीज़ का सरलीकरण कैसे करें। जब मैंने कहा था 100 यूनिट 100 रुपये, अब उसके लिए किसी को 10 कागज़ देने पड़ेंगे, कहेंगे ये भी लाइए, ये सर्टिफिकेट लाइए। मैंने कहा जो बिल लाएगा 100 यूनिट का, हाँ, वो कितना बड़ा उद्योगपति होए, उसके भी हम माफ़ करेंगे। मुझे बिल से मतलब है, तो सरलीकरण भी बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आपने हमेशा जो राजनीति की उसमें कभी वेंडेटा पॉलिटिक्स कभी नहीं थी, यही आपकी ताकत आप मानते हैं? मैं कुछ सिद्धांतों से चलता हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री था, कोई कह सकता है, इनके मंत्री थे जिन्होंने मकान खाली नहीं किया था। मेरे मंत्री लगे रहते थे मेरे पीछे कि ये मकान दे दो, मैंने मकान भी नहीं खाली करवाया। उसने कहा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे 4 महीने दे दो, 6 महीने दे दो, 8 महीने दे दो। और कोई नहीं कह सकता मैंने कोई पुलिस की कार्रवाई, कोई और कार्रवाई शुरू करी हो। जो इतना बड़ा स्कैम था, जो IT का स्कैम था, टेंडर का, ये तो शिवराज सिंह ने भेजा था। शिवराज सिंह ने EOW को भेजा था, मैंने तो भेजा नहीं। जब रिपोर्ट आई, मैंने कार्रवाई भी उस पर नहीं शुरू करी। हनी ट्रैप वाली बात थी, मैंने कोई इसमें कार्रवाई नहीं करी। मैं ये राजनीति नहीं करता। तो चलिए, इस वक्त हम ऑटो में हैं और छिंदवाड़ा का ये सफ़र अद्भुत है और ये 2 सिरों को भी छूता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। शुरुआत कांग्रेस से रही और अभी हम देख रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक पदयात्रा का हुजूम, जिसका नेतृत्व किया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने। और मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये कोई कागज़ का एक गोल
कोई पुलिंदा नहीं है। इसमें एक बहुत ही महकता हुआ शानदार पान है जिसको कहा जाता है छिंदवाड़ा की शान, और छिंदवाड़ा की शान है चाटी का पान। तो चाटी का पान अगर आपने नहीं खाया तो छिंदवाड़ा आने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे साथी हैं जो इधर बैठे हैं, अमित ने मुझे बताया कि चाटी का पान सर ज़रूर लेना है, और निशांत हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। तो निशांत और हम ये चाटी का पान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन चाय पी है, और यहीं पास में एक शंकर भाऊ नाश्ते वाले हैं जिनकी इतनी चर्चा है कि मैं क्या बताऊं। और कहा जाता है कि सुबह से लेकर जब से दुकान खुलती है शाम तक, तो हमने कहा क्यों ना पॉलिटिकल कवरेज के साथ थोड़ा छिंदवाड़ा की भी चर्चा आपसे करते चलें। एक बहुत अलग शहर है, प्रकृति की गोद में सुरम्य सतपुड़ा की वादियों से घिरा हुआ एक बेहद सुंदर शहर। हालांकि महानगरीय आपाधापी छिंदवाड़ा को भी अपनी ग्रिप में ले रही है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या, वैभव, ये तमाम चीज़ें यहाँ देखने को ज़रूर आ रही हैं। लेकिन आइए छिंदवाड़ा तो ज़रूर थाटी का पान और शंकर भाऊ नाश्ते वाले के यहाँ एक चक्कर ज़रूर लगाइए। कैमरामैन मकरंद के साथ शरद द्विवेदी, छिंदवाड़ा।